कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिरी, कुमारस्वामी सरकार विश्वास मत हासिल करने में विफल। सरकार के पक्ष में पड़े 99 वोट, विपक्ष के खाते में 105 मत। कर्नाटक विधानसभा में सरकार का विश्वास प्रस्ताव गिरा, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर वाले बयान पर सियासी भूचाल, विपक्ष ने राज्यसभा और लोकसभा में जमकर काटा बवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर दिया आधिकारिक बयान, कहा कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का है द्विपक्षीय मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं की गई है किसी तरह की मध्यस्थता की पेशकश। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को लेकर जो दावा किया है वो बिल्कुल गलत है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह दावा पूरी तरह से गलत है। ट्रंप के बयान के बाद कांग्रेस सदन में पीएम मोदी के बयान पर अड़ी। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा पीएम मोदी को सदन में देना चाहिए जवाब। ट्रंप के बयान पर संग्राम जारी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नकवी ने कहा 2024 में जनता कांग्रेस को देगी जवाब, बयान पर अमेरिका के इनकार के बाद भी क्यों हो रहा हंगामा। ट्रंप के बयान के बाद राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट, लिखा एक कमजोर विदेश मंत्रालय का खंडन ही काफी नहीं, पीएम को राष्ट्र को बताना चाहिए कि ट्रंप और उनके बीच बैठक में हुआ क्या था। कश्मीर मुद्दे पर व्हाइट हाउस ने भी दी सफाई, बयान जारी कर कहा कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है द्विपक्षीय मामला, मसले बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं दोनों देश। योगी सरकार के वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया 13,500 करोड़ का अनुपूरक बजट, विभिन्न एक्सप्रेसवे के लिए सबसे ज्यादा आवंटन, बजट में अयोध्या के लिए बड़ा आवंटन। प्रियंका गांधी एक बार फिर जल्द आएंगे सोनभद्र, नरसंहार के पीड़ित परिवारों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10-10 लाख के मुआवजे का किया गया ऐलान, प्रियंका खुद परिवारों को सौंपना चाहती हैं मुआवजे की धनराशि। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खां को फिर एक बार लगा झटका, मदरसा आलिया और दारुल आवाम की बिल्डिंग की लीज निरस्त, सपा सरकार में लीज पर दोनों इमारतें दी गई थी जौहर ट्रस्ट को। यूपी के हाथरस में जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग, खेत में चक्रोड़ डालने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर की यह घटना। यूपी के रायबरेली में महिला की दबंगई का वीडियो वायरल, जमीन नापने गई राजस्व की टीम को दबंग महिला ने फावड़ा लेकर दौड़ाया, जान बचाकर भागी राजस्व टीम। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अन्य सांसदों के साथ रहे मौजूद, बैठक में अमित शाह ने दिया संसद के सत्र में इजाफा किए जाने का संकेत। वापस ली जाएगी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जेड+ ट्रेन की सुरक्षा, जेड+ श्रेणी के तहत मिली ब्लैक कैट सुरक्षा भी जाएगी वापस, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है हाल ही में वीआईपी लोगों की सुरक्षा व्यापक समीक्षा। न्यूज 18 राजस्थान के सबसे बड़े खुलासे, शटर डाउन, शराब चालू पर सियासी भूचाल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मामले में जो भी दुकानदार लिप्त पाए जाएंगे उनका लाइसेंस होगा जब्त। आम्रपाली बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 45 से ज्यादा होम वायर्स को दी बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी करेगी पूरा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को उचित कार्रवाई करने का दिया आदेश, साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच करने को भी कहा। राजस्थान के भरतपुर में कच्चा बनियान गिरोह का दिखा आतंक, बीती रात उद्योग नगर इलाके में गिरोह ने एक बुजुर्ग की हत्या की, महिला और बच्चे घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू किया जांच। राजस्थान के बारां में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के घर लौटते वक्त की हत्या, जेवरात और नकदी से भरा बैग लेकर हुए फरार। राजस्थान के भरतपुर के कुम्हेर में टाटा गाड़ी और बाइक में हुई टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, नदबई कुम्हेर रोड पर हुआ हादसा। राजस्थान के बीकानेर में मदरसा शिक्षा सहयोगी ने अपनी मांगों को लेकर एक कलेक्ट्रेट पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
राजस्थान के बूंदी में इंद्रदेव को मनाने में जुटे किसान, बिना रुके रामधुनी गाकर इंद्रदेव से की बारिश की कामना। यूपी के हमीरपुर में घरेलू कलह खत्म हुआ और कलह की वजह से खत्म हुआ एक और परिवार। पहले पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, फिर पति ने पहले अपने 1.5 साल के बच्चे की गला दबाकर की हत्या, बाद में खुद को फांसी से लटकाया। यूपी के आगरा के अचनेरा क्षेत्र के हसेला गांव में दंपति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, कमरे में लटका मिला दोनों का शव। खुदकुशी के पीछे आया पारिवारिक कलह। यूपी के आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना इलाके में पत्नी की विदाई न करने से नाराज एक दामाद ने अपनी सास को उतारा मौत के घाट, साथ ही लाश को खेत में दफनाया। आरोपी की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में दिनदहाड़े बाइक सवार 3 शस्त्रधारी नकाबपोश बदमाशों ने की गैस एजेंसी के कर्मचारी से 5,67,000 रुपए की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत, बदमाश मिराज मियां के पैर में लगी गोली, एक सिपाही भी हुआ घायल। यूपी के बस्ती के सोनहा इलाके में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़। आरोपी असगर के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बदमाश की गोली से एक सिपाही भी जख्मी। यूपी के भदोही में भी पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 8 तस्करों को किया गिरफ्तार, 50 किलो गांजा जब्त। यूपी के आगरा में पुलिस चौकी की दलाली के खाल का वीडियो हुआ वायरल। संगीन धाराओं को मामूली धाराओं में बदला, वायरल वीडियो के जरिए सामने आई करतूत। यूपी के लखनऊ विधानसभा के सामने एक दंपत्ति ने की आत्मदाह की कोशिश, 3 बच्चों के साथ आत्मदाह का किया प्रयास। समय रहते विधानसभा सुरक्षा कर्मियों ने परिवार को रोका। आत्मदाह का प्रयास करने वाले दंपति ने सभासद के पति पर लगाया परेशान करने का आरोप, कहा प्रताड़ना से तंग आकर की आत्महत्या की कोशिश। बिहार के 4 दिग्गजों को केंद्र ने दिया झटका, लालू, रूडी, चिराग और पप्पू यादव की सुरक्षा अब घटाई गई। लालू, रूडी का सीआरपीएफ कवर लिया गया वापस, केंद्र की लिस्ट से दोनों का नाम हटा। चिराग पासवान की सुरक्षा श्रेणी भी घटाई गई। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की अदालत ने खारिज की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अर्जी। सीबीआई और ईडी के मामले में अलग अलग चलेगी सुनवाई। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी एमएलसी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। पटना में बढ़ती आपराधिक वारदातों के खिलाफ माले और आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर मचाया हंगामा। राज्य सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। शिव अवतार में नजर आए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव। सावन पर शिव मंदिर में धूमधाम से किया रुद्राभिषेक। पटना में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिला संगठनों का विधानसभा मार्च। रेडियो स्टेशन से विधानसभा तक निकाला गया मार्च। बिहार में खेलों और पदक विजेता खिलाड़ियों की दुर्दशा के खिलाफ पटना में मार्च किया निकाला। साथ ही नाराज खिलाड़ियों ने डाक बंगला चौराहे पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड हुई दवाइयां। कांग्रेस और माले विधायकों ने साजिश का लगाया आरोप। जहानाबाद में तेज रफ्तार बस से कुचलकर बाइक सवार की मौत, उग्र ग्रामीणों ने बस को किया आग के हवाले। जहानाबाद में सड़क हादसे को लेकर आम लोगों का फूटा गुस्सा। नाराज लोगों ने बस को आग के हवाले किया, जमकर मचाया उत्पात। जहानाबाद के अनुमंडल कार्यालय के पास मचा बवाल। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत से नाराज लोगों ने बस को किया आग के हवाले। भागलपुर के पासी टोला में कबाड़ी गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति खाक। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दरभंगा में बाढ़ के पानी में डूबी भास्कर आवास सोसाइटी। जान बचाकर 85 परिवारों ने दूसरे जगह ली शरण। किशनगंज के 4 प्रखंडों में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को नुकसान। निचले इलाकों में पानी भर जाने से धान के बिछड़े खेतों में गले। सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए चिकित्सक वरुण कुमार। अपने निजी नर्सिंग होम में बाढ़ पीड़ितों का कर रहे मुफ्त में इलाज, दवा भी मुफ्त में करा रहे उपलब्ध। बघा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ से होने वाली तबाही रोकने के लिए भारत और नेपाल ने मिलकर बनाई रणनीति। दोनों देशों के वन अधिकारियों ने सुरक्षा पर घंटों किया मंथन।
जमुई में औसत से 48% कम बारिश के चलते नहीं शुरू हो सकी धान की रोपनी। खरीफ सीजन में सूखे की मार से किसान परेशान। रोहतास के दुर्गावती जलाशय के डैम में पानी का संकट गहराया। डैम में मुश्किल से 8 से 10 दिनों का ही बचा है पानी। सुखाड़ की चपेट में जहानाबाद जिला। बारिश नहीं होने से 5% धान की हो पाई है बुआई। परेशान किसानों ने लगाई मदद की गुहार। कैमूर में अतिक्रमण की चपेट में 2800 से ज्यादा तालाब। ज्यादातर तालाबों में बने घर से लेकर सामुदायिक भवन और इंदिरा आवास। शेखपुरा के डीएम इनायत खान ने जल संकट और पानी संचय को लेकर की पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला। तालाब, नहर और अन्य जलाशयों को पुनर्जीवित करने पर दिया जोर। नवादा के कोल्डीगढ़ में डायन का आरोप लगाकर महिला की पीट कर हत्या। गोविंदपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बक्सर के परिवहन चेकपोस्ट पर तैनात सिपाही से 45 कारतूस की छिनतई। छानबीन में जुटे एसडीपीओ सतीश कुमार। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जल नल योजना में मची धांधली। घटिया पाइपलाइन का विरोध करने पर मुख्य पार्षद के बेटे ने 4 लोगों को गोली मारकर किया जख्मी। नालंदा के बिरछी बिघा में जमीन विवाद में अपराधियों ने 2 चचेरे भाइयों को गोली मारकर किया घायल। दोनों भाई गंभीर हालत में पटना रेफर। देहरादून के हॉस्टल में संदिग्ध हालत में छात्र की मौत। हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला शव। मृत छात्र बिहार के भागलपुर का रहने वाला। दानापुर के शाहपुर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप से की 3 लाख की लूट। आधा दर्जन अपराधियों ने लूटपाट के दौरान 3 लोगों को मारकर किया घायल। बेगूसराय के बलिया में अपराधियों ने रंगदारी को लेकर दिनदहाड़े व्यवसायी से की मारपीट। स्थानीय दुकानदारों ने एक अपराधी की धुनाई। मधेपुरा के सिंघेश्वर में तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर में अधेड़ की मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने पिकअप वैन के ड्राइवर को धर दबोचा। शेखपुरा पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो के साथ 3 वाहन लुटेरों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पिस्टल, मोबाइल और कई फर्जी कागजात बरामद। पटना के न्यू पुनाई चक में बोलेरो सवार हाई प्रोफाइल चोरों ने मंदिर से दान पत्र उड़ाया। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। छपरा में लाखों रुपए खर्च के बावजूद परेशानी का सबब बना रेलवे का अंडरपास। मुख्य रास्ता काट दिए जाने के चलते आम लोगों का आवागमन हुआ बंद। भागलपुर के बिहार कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की हवाई सेवा शुरू करने की मांग। हवाई सेवा नहीं होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रमों के आयोजन में होती है परेशानी। नालंदा के विशुनपुर गांव में झोपड़ी पर गिरी आसमानी बिजली। 2 लोगों की झोपड़ी में चलकर मौत। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने की मामले की तहकीकात। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र के श्रीनगर में चोरों ने घर में जमकर मचाया तांडव। शादी समारोह में शिरकत करने बाहर से आए थे घरवाले। घर में रखे कीमती सामान पर भी किया हाथ साफ। दानापुर में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उपाय विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन। आधुनिक खेती पर जोर देने की कही बात। एनएमसी बिल के विरोध में पटना एम्स के जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बेगूसराय डीएम राहुल कुमार ने बसीही बांध का किया निरीक्षण। बूढ़ी गंडक में पानी की रफ्तार को लेकर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बाढ़ राहत सामग्री रवाना। वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मधुबनी, पूर्णिया और सीतामढ़ी के पीड़ितों को मिलेगा लाभ। वैशाली में अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ 26 जुलाई को होगा प्रदर्शन। बिजली सुधार संघर्ष समिति ने आम लोगों से ज्यादा संख्या में शामिल होने का किया आह्वान। औरंगाबाद में करोड़ों खर्च के बावजूद ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का हुआ बेड़ा गर्क। दर्जनों गांव में नहीं गाड़े जा सके बिजली के खंभे। पूर्णिया के धीमेश्वर स्थान जाने वाले कांवरियों को पर्यटन विभाग से मिलेगी कई सुविधाएं। कांवरिया पथ पर बेंच, टॉयलेट और आराम गाह का हो रहा इंतजाम। लोहरदगा में कुएं में डूबने से 2 मासूमों की हुई मौत। कड़ा गांव में भरे कुएं में कूदकर नहाने के दौरान हुआ हादसा। लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत। चंदवा थाना क्षेत्र के दुधमाटी गांव की घटना।
धनबाद के केंदुआटी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को धनबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की वारदात में इस्तेमाल हुई पिस्टल के अलावा एक टॉर्च और 2 मोबाइल बरामद। लातेहार में जिले के एसपी के निर्देश पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मॉब लिंचिंग के जघन्य अपराध को रोकने के लिए कार्यक्रम। स्थानीय लोगों को पुलिस ने दी कानूनी जानकारी। रांची सिविल कोर्ट ने असम राइफल्स के जवानों चारों तिग्गा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में 10 साल की सुनाई सजा। चारों तिग्गा पर 2018 में रांची के पंडरा थाने में दर्ज किया गया था कांड।